तो ये हेलो मित्रों, हर हर महादेव। तो हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। सोनप्रयाग से हमने शटल सेवा ली। शटल सेवा से हम गौरीकुंड पहुंच गए और वहां पे अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। यात्रा शुरू करने से पहले ही हमने गौरीकुंड में माता रानी के दर्शन कर लिए थे। फिर हमने खरीदी लाठी, क्योंकि बिना लाठी के वहाँ चलना बहुत मुश्किल है पहाड़ों में। और कैश देने का काम सिर्फ आशीष का था, क्योंकि कैश आशीष लेके आया था। हमारे पास भाई ऑनलाइन था, कैश भी था, थोड़ा बहुत कैश रखा था हमने, बट ज़्यादा आशीष नहीं रखा था। फिर हमने अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया। और अभी तो नॉर्मल लग रहा था, बट धीरे धीरे वो चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा था। और वो देखिए मैं कितनी दूर हूँ इनसे। ये लोग आके रेस्ट करने लग गए और मैं वहाँ पहुँची हूँ अभी। बस यही इनको ये लग रहा था, अब ये हमें ऐसे ही करेगी, मतलब थकाएगी ये बार बार रुक रुक के। बट ये स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे को हो रहा था पेन। इसके बाद तो मैं चली थी, ऐसा नहीं है। इनके साथ ही चल रही थी, इनको भी पीछे छोड़ दिया था कहीं कहीं जगह पर। तो मैंने आशीष के साथ, एक्चुअली सारी दिक्कत आ रही थी इस बैग से। ये वन साइडेड बैग था, जिससे मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी चलने में। मतलब एक तरफ का कंधा इतना दर्द करने लग गया था। फिर आगे जाके मैंने ये बैग चेंज किया, मैंने आशीष को ये बैग दे दिया। आगे मैंने फिर उससे उसका बैग ले लिया। बेशक वो हैवी था, वज़न था, बट वो चलने में कंफर्टेबल था। भारी तो लग रहा था, लेकिन चलना इजी हो गया था मेरे लिए। फिर यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे कि एनर्जी चॉकलेट निकालो, वो खा लेते हैं। बट मेरे को तो पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं रही थी। बस चाय ही जीवन है मेरा, तो बस चाय। फिर यहाँ आगे बढ़ते हुए हम बातें कर रहे थे। वही हम इस बार मेरा भाई मेरे साथ गया था, दो तो पीछे चल रहे थे वो दोनों एक साथ, हम दोनों एक साथ। इसके साथ मैं गप्पे मारते हुए सही चल रही थी। कभी वो आगे हो जाते, कभी हम पीछे हो जाते। बट ये था, ज़्यादा हमारे बीच में गैप नहीं था कि काफ़ी पीछे रह जाए, ऐसा कुछ नहीं था। बट अच्छे से चल रहे। फिर यहाँ पे मैंने एक वाटरफॉल देखा और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वो वाटरफॉल कि देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैं भगते भगते गई, मैंने फिर दिखाया। पीछे से वीडियो बना रहा था आशी, ये देखिए। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी वॉइस, हो पूरे पहाड़ों में सिर्फ इन झरनों की जो वॉइस आती है ना भाई, ऐसा लगता, बार बार कहते दीदी ये पंखा कौन चला रहा है, ये दीदी पंखा कौन चला रहा है। मतलब कि हंसाने के लिए मुझे, ताकि एनर्जी मतलब मेरे अंदर बनी रहे ये हंसी मजाक की बातों से। बट जितना बोलेंगे उतनी ही एनर्जी डाउन होगी। आप चुपचाप चलते रहिए, अपने कदमों को बढ़ाते रहिए, तो अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं इनको दिखा रही हूँ कि ये फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और हम चल रहे हैं। फिर चलते चलते काफ़ी देर हो गई हमें, वो काफ़ी ऊपर पहुँच चुके थे हम। बस ज़्यादा ही दूर नहीं था, लेकिन वही है ना, जब पीक पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे मतलब एक पहाड़ आता है, वहाँ वो उसकी जो खड़ी चढ़ाई है ना भाई, बहुत मुश्किल है। एकदम स्टैंडिंग चढ़ाई है और इतना मुश्किल से चढ़ना होता है ना वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अब मेरी हालत डाउन होती जा रही। ये आ गया था पुल, और यहाँ हम पुल क्रॉस कर रहे थे। ये वो पुल है जो नया फिर से बन गया। जब लास्ट टाइम हम आए थे तो नीचे था वो पुल। वो दोबारा से पानी का फ्लो इतना आया कि वो पुल ही बह गया, टूट गया, एकदम तहस नहस हो गया। इसलिए ये नया पुल बनाया गया है। ये पुल बनाया गया है रामबाड़ा पर। रामबाड़ा इससे ऊपर है, क्योंकि रामबाड़ा पहले सारा ख़त्म ही हो गया था, फिर नया ही बना था। अब यहाँ देखिए मेरी हालत कैसी हो चुकी है। मुझसे चलने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी। फिर मतलब शूज़ ठीक है, बट पैरों में दर्द हो रहा था। और ऊपर आते आते ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई। देखिए मैंने एकदम कैप वैप जैकेट की लगा ली थी, बस ग्लव्स पहने नहीं थे, क्योंकि लाठी पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी उससे, ग्लव से बार बार। और एक जेब रख लिया था, तो उससे ठीक लग रहा था। बट ठंड तो बहुत ज़्यादा